समस्तीपुर के सिंघिया घाट में गुरुवार की शाम बंधक बैंक में हुई लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बैंक के अंदर आराम से 5 से ज्यादा संख्या में नकाबपोश अपराधी हथियार के साथ घूमते हैं। इनमें से कुछ बैंक मैनेजर के चैम्बर में आकर हथियार का भय दिखाकर वहां बैठे बैंक के एक अन्य कर्मी को अपने साथ ले जाते हैं और फिर जब वो वापस आता है तो लॉकर को खुलवाकर पैसे वहां से लूट लेता है। इस दौरान लगातार अपराधी बैंक कर्मियों को डरा धमका रहा है। तस्वीरों में देखिए, एक अपराधी के हाथ में हथियार है। गन लिए अपराधी बैंक कर्मियों को लगातार धमका रहा है और लॉकर खोलकर पैसे देने के लिए दबाव बना रहा है। अपराधी के हाथ में हथियार देखकर बैंक कर्मियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अपराधियों के धमकाने पर बैंक कर्मी ने उन्हें पैसे दे दिए, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। दरअसल विभूतिपुर के सिंघिया घाट स्थित बंधन बैंक से अपराधियों के करीब 2,30,000 रुपए लूट लिए गए। इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। छपरा में ठंड बढ़ने के साथ ही चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। बीती रात नगर थाना क्षेत्र के शिल्पी पोखरा के पास इस चौरसिया मार्केट में आधा दर्जन चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने एक सिगरेट कंपनी के गोदाम में घुसकर चोरी कर ली और वहां से 1 लाख रुपए के सामान और 50,000 कैश लेकर गायब हो गए। इस इलाके में एक सप्ताह के अंदर चोरी की ये तीसरी घटना है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें 7 चोर चेहरे पर नकाब पहनकर मार्केट में पहुंचते हैं और फिर एक चोर नीचे निगरानी करता है। बाकी चोर दुकान का शटर तोड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। शटर तोड़ने के बाद चोर दुकान में दाखिल होते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। वहीं चोरी के बाद सभी अपराधी जाते समय सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ देते हैं। चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में आक्रोश दिख रहा है। वहीं पुलिस की गश्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नाराज लोग पुलिस से अपराधियों पर लगाम लगाने की गुहार लगा रहे हैं। पूर्वी चंपारण में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर दुकान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने ढाका शहर के व्यस्त इलाके में पुलिस को चुनौती देते हुए व्यवसायी को हथियार के नोक पर लूट लिया और 4 लाख रुपए ले उड़े। घटना गुरुवार की देर शाम ढाका आजाद चौक के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पहले मास्क लगाए एक आदमी दुकान पर पहुंचा और सामान खरीदने के बहाने दुकान की रेकी कर ली। फिर कुछ देर बाद मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश अपराधी सीधे दुकान पर पहुंचे। पिस्टल दिखाकर दुकानदार को लूट लिया। लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये देखिए, 3 युवक मास्क लगाकर दुकान में घुसते हैं और दुकानदार के सिर पर गन तान देते हैं और उससे पैसा मांगते हैं। दुकानदार उन्हें देखकर डर जाता है और पैसे निकालकर उन्हें दे देता है। चोरी के बाद तीनों युवक चुपचाप निकल जाते हैं और भीड़ में गुम हो जाते हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। हाथों में पेन और कॉपी लिए इस शख्स को देखिए, जो बड़े ही सोच विचार कर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अरे चौकी नहीं, ये कोई छात्र नहीं बल्कि इसी स्कूल के शिक्षक हैं, जो बड़ी ही लगन के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये शिक्षक खुद ही एक बच्चे के बदले परीक्षा देने में जुटे हुए हैं। दरअसल पूर्णिया के अमौर प्रखंड के मध्य विद्यालय खाड़ी से ये तस्वीर सामने आई, जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। यहाँ एक शिक्षक छात्रों की जगह खुद ही परीक्षा की कॉपी भर रहे हैं। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल 7वीं कक्षा की अर्धवार्षिक गणित की परीक्षा थी, जिसमें स्कूल के शिक्षक उमाकांत राय खुद छात्र की जगह उसका कॉपी लेकर भर रहे थे। जब शिक्षक से पूछा गया तो वो तरह तरह के बहाने बनाने लगे। वहीं जब स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो वो भी शिक्षक को ही सही ठहराने में जुट गए। जल ही जीवन है, लेकिन इसी जल के लिए कुछ लोगों की जान पर बनाई। पीने के पानी को लेकर आपस में 2 गुट के लोग भिड़ गए और सीधे अस्पताल ही पहुंच गए। दरअसल बांका जिले के धनकुंड थाना क्षेत्र के भतुआचक गांव में गुरुवार को नल जल योजना की टंकी से पानी भरने को लेकर हुई मारपीट में 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों का प्रारंभिक उपचार धौरया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। जख्मी नंदलाल मंडल ने थाने में आवेदन देते हुए गाँव के ही जितेंद्र मंडल और महेश्वरी मंडल पर मारपीट करने का आरोप लगाया। जख्मी ने बताया कि दोनों ही महिलाएं सड़क किनारे लगे नल जल की टंकी से पानी लेने के लिए गई थी। इसी दौरान दोनों आरोपी ने उन्हें पानी लेने से रोक दिया। दोनों महिलाओं ने सरकार की योजना का नल जल होने का हवाला देते हुए पानी लेने की बात कही।
जिस पर जितेंद्र और महेश्वरी मारपीट पर उतारू हो गए और महिला की पिटाई कर दी, जिससे महिला का सिर फट गया। महिला के पति को भी आरोपी ने जमकर पीट दिया। बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी तस्कर नए नए जुगाड़ लगाकर शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। छपरा में भी तस्करों ने नया जुगाड़ लगाते हुए शराब की तस्करी का प्लान बनाया, पर पुलिस ने तस्करों के प्लान पर पानी फेर दिया और शराब की बड़ी खेप को बरामद कर लिया। दरअसल तस्कर कबाड़ की आड़ में शराब तस्करी कर रहे थे। वहीं पुलिस ने मांझी के बलिया मोड़ से 1200 लीटर अंग्रेजी शराब लदी ट्रक और 2 बाइक समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। ट्रक के गिरफ्तार किए गए चालक और खलासी समस्तीपुर जिले के चकमैसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तस्करों ने बड़ी ही बारीकी से ट्रक के अंदर केबिन बनाया था, जिसमें शराब छिपाई गई थी और शराब के ऊपर कबाड़ का सामान लाद दिया गया था ताकि पुलिस को झांसा दिया जा सके। बाइक सवार तीनों तस्कर बाइक की टंकी में बने गुप्त तहखाने में छुपाकर अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे थे, जिसे पुलिस ने बरामद किया। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाके सदर बाजार में बिना लाइसेंस के ही पटाखा बेचे जा रहे हैं। एसडीएम ने दुकान और गोदाम में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए। देर रात की गई इस कार्रवाई से अवैध पटाखा कारोबारियों में हड़कंप है। सदर बाजार में खुलेआम मां प्रभावती स्टोर और मां गायत्री स्टोर में पटाखे की बिक्री की जा रही है। न्यूज 18 की ओर से खबर दिखाए जाने के बाद छापेमारी दल का गठन किया गया। एसडीएम ने भीड़भाड़ वाले इलाके में पटाखे की बिक्री नहीं होने देने का दावा किया है और कहा है कि त्योहार में किसी कीमत पर भीड़भाड़ वाले इलाके में पटाखे की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए जगह चिन्हित है। जिस प्रकार से सदर बाजार वाले भीड़भाड़ वाले इलाके में बिना लाइसेंस के पटाखा बेचा जा रहा था, ये काफी गंभीर मसला है और किसी भी कीमत पर कारोबारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं पटाखों की बिक्री बिना लाइसेंस के ही बाजार में होने से पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दुमका में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। 23 अगस्त को नगर थाना क्षेत्र के जरुआडीह में, जबकि 6 अक्टूबर को भी जरमुंडी में पेट्रोल कांड दोहराया गया। दोनों ही घटनाओं में बेटियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं गोपी कांदर में भी पति पत्नी के विवाद में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। अब प्रशासन ने खुले में पेट्रोल बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। 3 दिन पहले ही एसपी के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को पेट्रोल पंप संचालकों और खुदरा पेट्रोल बेचने वालों को नोटिस दिया जा रहा है। नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिसके तहत किराना दुकान के साथ ही खुले में पेट्रोल बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान पेट्रोल जब्त किया गया। वहीं आगे से बोतलों में पेट्रोल बेचने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से बोतल में पेट्रोल बेचने वालों में अफरा तफरी मच गई है। देर से ही सही, पेट्रोल कांड पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई है। गुमला में एसपी के नेतृत्व में भाकपा माओवादियों की खोज में घाघरा के जंगली इलाकों में एंटी नक्सल अभियान चलाया गया। बिमरला और नौनी के जंगली इलाकों में चले अभियान में सीआरपीएफ की 218वीं बटालियन के साथ ही एसपी अभियान भी मौजूद रहे। इस दौरान नक्सली तो नहीं मिले, लेकिन सुरक्षा बलों ने जंगली और पहाड़ी इलाकों में बसे लोगों का हाल चाल जाना। साथ ही नक्सली गतिविधियों की जानकारी लेते हुए पुलिस पिकेट में तैनात जवानों से भी बात की। बताया गया कि एसपी और अन्य अधिकारी बाइक से इस इलाके में आए और जंगल और पहाड़ी रास्ता तय किया। कुछ जगह पर बाइक भी नहीं जा सकती थी। उन जगहों पर एसपी सहित अन्य अधिकारी पैदल भ्रमण किए और इलाके की जानकारी ली। दरअसल गुमला में अब माओवादी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। पुलिस के लगातार अभियान से नक्सली दूसरे इलाके में जाकर छुप गए हैं। हालांकि नक्सलियों के गुमला में भ्रमण की सूचना है, जिससे पुलिस लगातार सक्रिय है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के गोविंदपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर छापेमारी की गई। इस दौरान आरा मिल को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं करीब 2 लाख की लकड़ी भी जब्त की गई।
आरा मिल संचालक पर वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन की ओर से अवैध आरा मिल के खिलाफ छापेमारी का नेतृत्व DFO कर रहे थे। उन्होंने ये अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। अब तक 1.5 दर्जन से अधिक अवैध आरा मिल पर छापेमारी कर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। वहीं अवैध लकड़ी को जब्त करते हुए संचालकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। जब्त मशीन और लकड़ियों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। साथ ही कई आरा मिल संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विभाग का कहना है कि ये लोग अवैध रूप से आरा मिल का संचालन कर रहे हैं और जंगलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवैध रूप से ये पेड़ों की कटाई करते हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई। कटिहार में गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है और पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। वहीं ग्रामीण भी अब अपने हक के अनाज को बचाने में खुद ही जुट गए हैं। दरअसल कटिहार में करीब 60 क्विंटल पीडीएस वाले चावल की कालाबाजारी होने से रुक गई। मनिहारी थाना इलाके के नवाबगंज के पास ग्रामीणों ने उसे रोका। चावल लदे ट्रैक्टर के चालक के मुताबिक मनिहारी के लखन शाह के गोदाम से चावल को बंगाल ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि गाड़ी में लदे चावल पीडीएस के लग रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायी द्वारा गोदाम में स्टॉक करके रखा गया था और अब बंगाल भेजा जा रहा था। इसी की आशंका पर लोगों ने चावल लदे ट्रैक्टर को रोक दिया और पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं ट्रैक्टर के साथ मौजूद ड्राइवर भी चावल बंगाल ले जाने की बात कर रहा है। धनबाद काले हीरे की राजधानी है, जहां BCCL, ECL कंपनी कोयले का उत्पादन करती है, लेकिन हाल के दिनों में BCCL और ECL से कई गुना अधिक कोयले का अवैध तरीके से उत्पादन हो रहा है। BCCL के अधिकारी और CISF भी इस अवैध कोयला कारोबार के संरक्षक बने हुए हैं। अवैध कोयला का कारोबार खूब फल फूल रहा है। जानकारी होने के बावजूद भी थाना प्रभारी से लेकर जिले के पुलिस कप्तान और BCCL के बड़े अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। कुछ कार्रवाई जो की जा रही है वो केवल दिखावा मात्र है। ओपी क्षेत्र से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर भागा बांध बस्ती में अवैध तरीके से खतरनाक मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। अवैध मुहाने में मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर खनन कर रहे हैं। अवैध कोयला कारोबारी हजारों बोरे में कोयला भरकर तस्करी करते हैं और ये तस्करी का खेल पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। एक तरफ पूरे बेगूसराय में डेंगू ने कोहराम मचा रखा है और लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ नगर निगम सहित जिला प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। पर इस संकट की स्थिति में उम्मीद की किरण बनकर ये दंपत्ति सामने आए, जो इलाके में फॉगिंग की व्यवस्था का जिम्मा ले लिया, क्योंकि प्रशासन द्वारा अभी तक समुचित फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की गई। समाज सेवी अंकित कुमार और उनकी पत्नी अंजू प्रिया शहर के विभिन्न वार्डों में फॉगिंग करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जहां से उन्हें मोबाइल पर कॉल जाता है और वो तुरंत वहां पहुंचकर फॉगिंग की व्यवस्था करते हैं। अंकित कुमार ने बताया कि नगर निगम में फॉगिंग मशीन की कमी नहीं है, लेकिन हर साल यही समस्या रहने के बावजूद नगर निगम निष्क्रिय बना हुआ है, जबकि लगातार डेंगू अपना पांव पसार रहा है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि डेंगू को हराने के लिए सही लोग जागरूक बने और जहां भी डेंगू के मरीज मिले वहां पर खुद से ही बचाव के उपाय भी किए जाएं। देवघर के बाबा मंदिर में काम कर रहे कर्मियों की पहचान के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इसके तहत SDO की ओर से पनभरा और भंडारी को टी-शर्ट दिया गया है, जिसमें मंदिर की तस्वीर के नीचे संबंधित कर्मी का पद लिखा रहेगा। फिलहाल अभी इन दोनों पद के लिए ही ड्रेस कोड दिया गया है और जल्द ही मंदिर के बाकी कर्मियों को भी ड्रेस मुहैया कराया जाएगा। मंदिर के पदाधिकारी के निर्देश पर मंदिर के सभी कर्मचारियों को तय ड्रेस कोड के आधार पर कपड़े दिए जा रहे हैं। इस ड्रेस कोड से कर्मचारियों की पहचान आसानी से हो पाएगी। सभी मंदिर कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य किया गया है। पिछले कई साल से मंदिर कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की मांग की जा रही है। वहीं अब ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। पंडा धर्म सभा की मांग पर मंदिर प्रशासन ने मंदिर कर्मियों के लिए ड्रेस कोड तय किया है।
दीपावली को दीपों के त्योहार के साथ ही कई पुरानी परंपराएं निभाने का भी पर्व माना जाता है। इसमें से एक है घर में छोटे घर कुंडे बनाना, साथ ही उसमें मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में माता लक्ष्मी को भोग चढ़ाना। इन छोटे बर्तनों को कुल्ही चूकी कहा जाता है। इसमें मिट्टी के बने 13 तरह के सामान रहते हैं। पहले इसका बाजार भी काफी अच्छा था, लेकिन अब ये परंपरा लुप्त होती जा रही है। हालांकि पिछले 2 साल की अपेक्षा इस बार थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जिससे राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल पारंपरिक मिट्टी के सामानों को जीवंत रखने के लिए कुम्हार जद्दोजहद कर रहे हैं, पर अच्छा मार्केट नहीं मिलने से कुम्हारों को निराशा है। कुम्हारों का कहना है कि उन्हें अपनी मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता है। लगातार 2 महीने तक काम करना होता है, तब जाकर ये सामान बन पाता है, पर इसकी कीमत महज 20 से 30 रुपए मिलती है, जो काफी कम है। हालांकि पिछले 2 वर्षों बाद इस बार अच्छी बिक्री के आसार हैं। दिवाली आने में महज कुछ ही दिन बाकी है। रोशनी के इस त्योहार को समृद्धि का पर्व कहा जाता है। वहीं दिवाली के मौके पर दियों और झालरों की चकाचौंध में अगर किसी तीसरी चीज की पूछ होती है तो वो है मोमबत्ती। अब तक शहर में अंधेरे घरों को रोशन करने वाली ये मोमबत्तियां अब सिर्फ फेस्टिवल सीजन में ही नजर आती हैं। एक बार फिर इनका दौर आ चुका है, मगर मार्केट में इनकी रौनक और पूछ दोनों हद से ज्यादा कम हो चुकी है। कारोबारी भी अब साल भर दूसरा बिजनेस करते हैं। जब दिवाली करीब आता है तो 20 से 25 दिन मोमबत्ती का काम करने में जुट जाते हैं। आधुनिक आकर्षण लाइट के समय मोमबत्ती का भी एक बड़ा बाजार रहता है। वैसे तो मोमबत्ती साल भर लोगों के लिए जरूरत में इस्तेमाल होता है, लेकिन दीपावली और छठ को लेकर बाजार में इसका खास डिमांड है। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए कटिहार में स्थानीय स्तर पर कुछ घरेलू कुटीर उद्योग में बड़े पैमाने पर मोमबत्तियां बनाई जा रही हैं। पुशअप लगाते युवाओं को देखिए। ये नजारा किसी कंपटीशन का नहीं है, बल्कि ये युवा तो त्योहार को सुरक्षित बनाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए पुशअप कर रहे हैं। साथ ही इन युवाओं ने दीपावली में चाइनीज लाइट का उपयोग नहीं करने की अपील की है और दिए जलाकर रोशनी करने की अपील की। मधुबनी में कुछ युवाओं ने जिम के अंदर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन कर अनोखे अंदाज में पॉल्यूशन फ्री दीपावली मनाने की अपील की है। इन युवाओं का कहना है कि दीपावली खुशियों का त्योहार है, लेकिन बीते सालों में दीपावली पर बहुत ज्यादा पटाखे जलाने के चलते पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं वायु और ध्वनि प्रदूषण के चलते दीपावली का त्योहार बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में इन युवाओं ने दीपावली मिलन समारोह में पुशअप लगाते हुए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि दीपावली का त्योहार खुशियाँ लेकर तभी आएगा जब आप पूरी तरह से स्वस्थ और फिट रहेंगे। दीपावली त्योहार को लेकर अग्निशमन विभाग की टीम इन दिनों अलर्ट पर है और सुरक्षित तरीके से लोग दिवाली मनाएं, इसके लिए अग्निशमन विभाग की तरफ से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गली मोहल्ले टोला के साथ साथ कई स्कूलों में भी अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाने के लिए लोगों को आवश्यक जानकारियां दी जा रही है। इस क्रम में नवादा के अलग अलग स्कूलों में अग्निशमन विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक किया है और बताया है कि किस प्रकार से आग लगने पर उस पर काबू पाया जाए और किस तरीके से पटाखों को जलाया जाए। घनी आबादी और घास फूस से बने मकान के बीच पटाखे नहीं जलाने की अपील की गई है। साथ ही साथ पटाखे जलाते समय पानी और रेत रखने की लोगों से अपील की गई। इस दौरान विभाग ने कहा कि दीपावली के समय अगलगी की घटना सामने आती है, पर थोड़ी सी सावधानी से इस तरह की अगलगी की घटनाओं से बचा जा सकता है, इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धनबाद में रोटरी क्लब की ओर से संचालित दिव्यांग बच्चों के स्पेशल स्कूल जीवन ज्योति में दीपावली के मौके पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिसेस इंडिया फोटोजेनिक निधि जायसवाल मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में बच्चों ने रंगोली बनाई, साथ ही अपने हाथों से बनाई गई सुंदर मोमबत्तियों के साथ ही गिफ्ट हैम्पर को भी प्रदर्शित किया। इस दौरान निधि जायसवाल ने इन स्पेशल बच्चों के बीच आने पर खुशी जताई। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चों की सराहना करते हुए बच्चों के उत्पादों का आगे भी ऑर्डर मिलने की उम्मीद जताई। प्रिंसिपल ने बताया कि हमारे विशेष बच्चों के द्वारा डिजाइनर दिए, फ्लोटिंग कैंडल्स, रेगुलर कैंडल्स, दिवाली गिफ्ट हैम्पर और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए जा रहे हैं।
व्यवसायिक प्रशिक्षण के तहत इन सामग्रियों को बनाना सिखाया जाता है, जिससे कि वो भविष्य में इसे रोजगार के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर बन सके। इनकी बिक्री से जो भी आमदनी होती है उसे बच्चों के बीच चिल्ड्रन डे पर बांट दिया जाता है। काले रसीले गुलाब जामुन और इन लजीज मिठाइयों को देखकर ग्राहक अब खुद को रोक नहीं पा रहे। दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लग गई है। लोग मिठाई के मिठास का स्वाद लेने को बेताब नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद दीपावली पर मिठाइयों का क्रेज बाजारों में दिखाई देने लगा है। तरह तरह की मिठाइयाँ हलवाइयों द्वारा बनाई जा रही हैं। अनूठे तरीके से सजाया जा रहा है। स्वाद का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, जिससे ग्राहक का भरोसा बना रहे। वहीं जयपुर के जायकों में सबसे ज्यादा कोई चीज मशहूर है तो वो है यहाँ बनने वाली तरह तरह की मिठाइयाँ। बात पारंपरिक मिठाई की जाए तो कुछ ही मिठाइयों का नाम जुबां पर आता है। मुंथाल, काजू कतली, मक्खन। 5 दिवसीय इस दिवाली के त्योहार में मिठाइयों का विशेष महत्व है। ऐसे में हर दुकानों पर आमजन की भीड़ जुटने लगी है। अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के रणथंभौर से लाए गए बाघ को जंगल में छोड़ दिया गया। ताल वृक्ष रेंज के पानी डाल में बनाए गए एंक्लोजर में 3 दिन पहले बाघ को शिफ्ट किया गया था, जिसे सरिस्का के खुले जंगल में छोड़ दिया गया। अब ये बाघ इस एरिया में मौजूद 3 बाघियों के संपर्क में है, जिससे सरिस्का में बाघ के कुनबे के बढ़ने की उम्मीद है। इस इलाके में पिछले 1.5 साल से मेल टाइगर नहीं था। आपको बता दें कि इससे पहले रणथंभौर नेशनल पार्क में वन विभाग की 2 टीमें लगातार टाइगर T110 और टाइगर T113 को खोज रही थी, और इस दौरान उस टीम ने आज लातड़ा रेंज में टाइगर T113 को खोज लिया। मॉनिटरिंग के बाद टाइगर को वन विभाग की टीम ने लातड़ा रेंज के छोलादह और बेड़ा कोई के बीच स्थित वन क्षेत्र में ट्रैंकुलाइज किया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टाइगर T113 बाघिन कृष्णा का बेटा है। टाइगर T113 की उम्र करीब 5 साल है। ये बाघ राजस्थान के रणथंभौर की शान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। पीएम मोदी सुबह करीब 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने केदार बाबा की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया। इसके बाद पीएम ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ मंदिर में भी दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी ने हिमाचल की खास चोला डोरा ड्रेस पहनी थी। दरअसल पीएम मोदी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखने केदारनाथ पहुंचे थे। रोपवे इस अहम बुनियादी ढांचे का विकास धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी और साथ ही साथ रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। इसमें 2 सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं माणा से माणा पास और जोशीमठ से मलारी शामिल है। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था।